द 27th of October 1962 को यूएसएसआर के एक सबमरीन पानी के नीचे जा रहा था। सबमरीन में 3 कमांडर थे। अचानक उनको जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उनको लगा कि वॉर अब शुरू हो चुका है, जिसके वजह से उनको लगा कि उनको न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए। दोनों कमांडर इस बात से सहमत हो गए, लेकिन तीसरा कमांडर इस बात से सहमत नहीं हुआ और परमिशन नहीं दिया। अगर उस दिन वो कमांडर न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का परमिशन दे देता तो आज ये दुनिया का हाल कुछ और होता। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में सन 1945 में जाना पड़ेगा। द 2nd of September 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। इसके साथ ही यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर शुरू होने के कई कारण थे, जिसको अगर मैं इस वीडियो में डिफाइन करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा और आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। कोल्ड वॉर 1945 से लेकर 1990 तक चला था। इन 45 सालों में 13 डेज का ऐसा वक्त था जो ये जंग को और खतरनाक बना दिया था। इन 13 डेज के टाइम पीरियड को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। क्यूबा एक देश है जो कि अमेरिका के बहुत पास है। अमेरिका से क्यूबा 145 किलोमीटर की दूरी में है। सन 1961 के दौरान अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया था। अमेरिका ने क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश असफल रही। इस असफल प्रयास को बे ऑफ पिग्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के असफल प्रयास के बाद क्यूबा के उस वक्त के लीडर फिडेल कास्ट्रो ने यूएसएसआर के प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव के साथ हाथ मिला लिया। द 14th of October 1962 को अमेरिका के U-2 जासूसी प्लेन, जो कि क्यूबा के काफी ऊपर उड़ रहा था, वो क्यूबा के कुछ इमेजेस लेता है। उसके बाद क्यूबा में सोवियत यूनियन के मिसाइल होने का पता अमेरिका को चलता है। उसके अगले ही दिन ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंच जाता है। व्हाइट हाउस में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन फिट्जजेरल्ड कैनेडी थे। क्यूबा में सोवियत यूनियन के मिसाइल होने का खबर सुनकर पूरे व्हाइट हाउस में खलबली मच जाता है। ये मिसाइल क्यूबा से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी तक आराम से पहुंच सकता था। प्रेसिडेंट कैनेडी तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। वहां पर वो अपने सलाहकारों से सलाह मांगते हैं। कुछ सलाहकार कहते हैं कि जिस जगह पे मिसाइल रखी हुई है उस जगह पे एयर स्ट्राइक कर दी जाए। कुछ कहते हैं कि सोवियत यूनियन और क्यूबा को इस चीज के बारे में चेतावनी देना सही होगा। कुछ कहते हैं कि क्यूबा पर फुल स्केल इन्वेजन करना सही होगा। लेकिन कई दिन विचार करने के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा के सी रोड्स पर क्वारंटीन लगाने का फैसला लिया। क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है। इस देश के चारों ओर पानी है। प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा के चारों ओर यूएस नेवी को तैनात कर दिया। उनको ऑर्डर दिया गया कि बाहर से आने वाले सोवियत यूनियन के मिसाइल्स को क्यूबा के अंदर आने ना दी जाए। बाकी चीज जैसे खाना पीना, ऑयल टैंकर्स और जो चीजें हथियार से रिलेटेड नहीं है, उस चीजों को क्यूबा के अंदर अलाउ की जाए। 22 अक्टूबर 1962 को एक टेलीविजन प्रसारण में राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को मिसाइलों की उपस्थिति के बारे में सूचित किया, नाकाबंदी लागू करने के अपने निर्णय को समझाया और ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस कथित खतरे को अवॉइड करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अमेरिका सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। इस सार्वजनिक घोषणा के बाद दुनिया भर के लोग घबराकर सोवियत यूनियन के रिप्लाई के वेट करने लगे। कुछ अमेरिकियों ने इस डर से कि उनका देश परमाणु युद्ध के कगार पर है, भोजन और गैस जमा करना शुरू कर दिया। उसी दिन प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्रुश्चेव को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, The one thing that has most concerned me has been the possibility that your government would not correctly understand the will and determination of the United States in any given situation, since I have not assumed that you or any other sane man would, in this nuclear age, deliberately plunge the world into war, which it is crystal clear no country could win, and which could only result in catastrophic consequences to the whole world, including the aggressor. 23 अक्टूबर को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव ने राष्ट्रपति कैनेडी को एक पत्र लिखा, जिसमें वो ये कहते हैं कि क्यूबा में जितने भी हमारे मिसाइल है वो सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हैं। हम ये मिसाइल के जरिए किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। कैनेडी ने क्रुश्चेव को स्पष्ट रूप से याद दिलाते हुए लिखा कि उन्होंने क्यूबा में गुप्त रूप से मिसाइलें भेजकर क्राइसिस को शुरू किया है। द 24th of October को क्रुश्चेव ने कैनेडी को एक आक्रोशपूर्ण पत्र भेजा, जिसमें उन पर सोवियत संघ को धमकी देने का आरोप लगाया गया। वह लिखते हैं, अब आप तर्क करने की अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें डराना चाहते हैं। द 25th of October को सोवियत हथियार मालवाहक वापस यूरोप की ओर मुड़ गए, लेकिन तेल टैंकर बुखारेस्ट अमेरिकी क्वारंटीन क्षेत्र में पहुंच गया और सीधे क्यूबा की ओर चला गया। 2 अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस एसेक्स और यूएसएस गियरिंग इसे रोकने की तैयारी करते हैं, जिससे युद्ध हो सकता था। इसके बजाय कैनेडी ने बुखारेस्ट को क्वारंटीन के माध्यम से जाने देने का फैसला किया,
क्योंकि वह कोई हथियार या मिसाइल्स नहीं ले जा रहा था। द 26 ऑफ अक्टूबर को कास्ट्रो ने ख्रुश्चेव को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पहला परमाणु हमला शुरू करने की बात करी, जिसे सोवियत नेता ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय ख्रुश्चेव ने राष्ट्रपति कैनेडी को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से संघर्ष को कम करने की बात करी। द 27 ऑफ अक्टूबर को अमेरिकी U-2 पायलट मेजर रुडोल्फ एंडरसन के प्लेन को क्यूबा में मिसाइल के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, जिससे उनका मौत हो जाता है। हालांकि कैनेडी ने सही कंक्लूजन निकाला कि ख्रुश्चेव ने एंडरसन के विमान को मार गिराने का आदेश खुद नहीं दिया था। यह घटना दोनों नेताओं को यह एहसास कराती है कि स्थिति खतरनाक रूप से नियंत्रण से बाहर हो रही है। उसी दिन ख्रुश्चेव ने कैनेडी को एक और पत्र भेजा जिसमें उन्होंने मांग की कि समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की से मिसाइलें वापस ले ले। जैसे सोवियत यूनियन का मिसाइल क्यूबा में डिप्लॉय किया गया था, वैसे ही अमेरिका ने अपना मिसाइल तुर्की में डिप्लॉय कर रखा था। सोवियत यूनियन ने अपना मिसाइल क्यूबा से हटाने के बदले अमेरिका को अपना मिसाइल तुर्की से हटाने के लिए कहा और ये भी डिमांड करा कि इसके बाद वो क्यूबा पर हमला नहीं करेंगे। कैनेडी ने जवाब में सोवियत यूनियन के हटने के बाद क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया। इसी दिन सोवियत यूनियन के एक सबमरीन समंदर के अंदर जा रहा था। उनके ऊपर एक अमेरिकन शिप ने एक स्मॉल डेप्थ चार्ज गिराया। डेप्थ चार्ज की साउंड सुनकर सबमरीन के अंदर होने वाले 3 कमांडर को लगा अब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है, तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन यूज करने का परमिशन दे देनी चाहिए। सबमरीन के अंदर 2 कमांडर इस बात से एग्री हो गए, लेकिन तीसरा कमांडर जिसका नाम वसीली अर्खिपोव था, उसने ये परमिशन नहीं दिया। उसने कहा कि हम अमेरिका के क्वारंटीन्ड एरिया में हैं, हो सकता है कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए डेप्थ चार्ज गिराया गया हो, इसीलिए हमें पानी के ऊपर जाकर अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब वो पानी के ऊपर गए तो उन्हें पता चला कि ये धमाका अमेरिकी शिप के द्वारा किया गया था। कोई न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं हुआ था। इस घटना के बाद में वीडियो के शुरू में किया था, अगर वसीली अर्खिपोव ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का परमिशन दे दिया होता तो आज ये धरती का हाल कुछ और होता। उस दिन शाम के वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी के भाई अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी सोवियत यूनियन के राजदूत एनाटोली डोब्रिनिन से मिलते हैं और कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले से ही तुर्की से अपनी मिसाइलों को हटाने की योजना बनाई है, लेकिन पब्लिकली ये बात नहीं कह सकता। एनाटोली डोब्रिनिन ये बात को सोवियत यूनियन तक पहुंचा देते हैं। द 28 ऑफ अक्टूबर को ख्रुश्चेव ने कैनेडी को एक ओपन लेटर लिखकर स्वीकार किया कि क्यूबा में सोवियत यूनियन की मिसाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा और क्यूबा से हटा दिया जाएगा। इसी दिन या द 28 ऑफ अक्टूबर को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अंत होता है। अप्रैल 1963 को अमेरिका अपना मिसाइल को तुर्की से हटा देता है। कुछ इस तरीके से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का शुरुआत हुआ था और कुछ इस तरीके से ये खत्म हो गया। ये घटना हमें कई सारे सीख देता है। हमें धैर्य के साथ अपने हर काम को करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे डिसीजन हमारा फ्यूचर तय करता है। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से नए टॉपिक पर नए वीडियो चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब यह घटना के बारे में जान सके। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।